हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिलीप सर एजुकेशन। हम लोग करेंगे क्लास 9 के मैथ में कमाल, और परीक्षा हॉल में आप जाके आप लोगों को मचाना है धमाल। और क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव सवाल। चैप्टर का क्या नाम है? संख्या पद्धति। और फर्स्ट क्वेश्चन भी देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो इसमें बता रहा है परिमेय संख्या कौन सा है, ये पूछ रहा है। परिमेय संख्या का आप परिभाषा जानते ही होंगे, जो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ q बराबर नॉट जीरो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन है 3, ये हो सकता है। आगे देखते हैं 10√3। √3 तो अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पाई भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे मिल रहा है 3 को लिख सकते हैं 3/1, तो ये हो जाएगा 1 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। पहले नंबर पे मिल गया, √2 अपरिमेय हो गया, पाई अपरिमेय हो गया, तो यहाँ पे हो गया 0। 1 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? यहाँ परिमेय संख्या पूछ रहा है आपका, ये तो नहीं हो सकता, ये रूट पर जा गया। और ये देखिए 2 नंबर, ये 7 √7 खत्म हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा परिमेय संख्या। आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? आपका परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो यार √3 तो अपरिमेय है, पाई भी अपरिमेय है, तो 4/0 तो नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 है, ये भी नहीं होगा। आपका हो जाएगा 0/4, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या पूछा है, ये भी परिमेय है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों परिमेय है, और ये अपरिमेय, √2 अपरिमेय है। क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या? यहाँ भी अपरिमेय पूछ रहा है, ये परिमेय 1 नंबर, 2 नंबर परिमेय है, 3 नंबर अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, दोनों है ना। ये इसका मान हो जाएगा 2, का मान कितना होता है 2, तो ये परिमेय हो गया, और ये हो गया अपरिमेय, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या? अब यहाँ अभाज्य संख्या पूछ रहा है। अभाज्य संख्या क्या होता है आप जानते हो, जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है। जिस संख्या का सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का भी सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, 1 का भी। अब नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या का वही होता है जिसका 2 गुणनखंड होता है, और यहाँ पे 2 गुणनखंड 2 का दिख रहा है, इसलिए आंसर का है 1। निम्न से कौन सा परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है? तो इसका दशमलव पर सर करके देखते हैं। एक हो जाएगा 0.5, इसका 0.5 हो जाएगा, इसका 1.5, तो ये 1 और 2 के बीच आ रहा है, इसलिए यही होगा आंसर इसका। निम्न में से कौन 9 नंबर देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? 3 और 4 के बीच पूछ रहा है, ये सबका दशमलव पर सर करते हैं, तो ये उसका 1.5 आ जाएगा, ये इसके बीच नहीं होगा, इसका हो जाएगा 0 ना होगा, 3 और 4 के बीच में नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3.5, तो इसका राइट आंसर हो गया 3 नंबर। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है। तो देखिए, तो इसके बीच में देखिए, तो इन दोनों के बीच में कौन कौन संख्या होगा? 3/5 और 4/5 के बीच में, तो दोनों को फुला देते हैं पहले, 2/2 से, इसको भी 2/2 से, तो आपका होगा 6/10, और आपका हो जाएगा 8/10। तो इन दोनों के बीच में कौन सा संख्या दिख रहा है आपको? 7/10, तो ये हो जाएगा इसका 7/10, जहां पे 7/10 दिया है, तो ये आंसर होगा इसका 10 नंबर का। तो 11 नंबर देख रहे हैं, 1 और 3 के बीच निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या होगी? कौन सी परिमेय संख्या हो? 1 और 2 के बीच पूछ रहा है, तो दोनों को फुला लेते हैं पहले, दोनों को 2/2 से गुणन किए, इसको भी 2/2 से गुणन करते हैं, बराबर यहाँ पे 4/2 और ये 6/2, तो इसका हो जाएगा बीच में 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 का है 4 नंबर ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा 4 नंबर आंसर। पाई क्या है? ये पूछ रहा है पाई क्या है? पाई तो आपका क्वेश्चन आपका क्या है, पाई क्या है? तो पाई हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं, ये अपरिमेय संख्या, इसका मान होता है 22/7 या 3.14, तो इसको अपरिमेय ही माना गया है। इसका मान 22/7 ये परिमेय है, परंतु इसको अपरिमेय माना गया, इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। शून्य क्या है? शून्य पूछ रहा है क्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं है, तो आपका शून्य हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि शून्य को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं आता है। 14 नंबर देखते हैं, वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या 1 एवं 2 दोनों, तो हम लोग जान रहे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तो आगे देखते हैं 15 नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूछ हो है? एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या सभी क्या वास्तविक संख्या हो गई।
सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर आंसर। अब अगला देखते हैं। अच्छा, अगला देखते हैं, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिलीप सर एजुकेशन में। तो आज हम लोग बनाने हमारे मैथ का फर्स्ट अध्याय का चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आते हैं, आइए शुरू करते हैं। रुक को पता है कभी परिमेय भी होता है, कभी अपरिमेय। उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं 3 गुना √5, तो आपका कितना हो गया? √35, √15 हो गया। तो यहाँ पे अपरिमेय आ रहा है और आपका √3 गुना √3, तो आपका हो जाएगा 3। तो ये कैसे हो गया? कभी ये अपरिमेय हो गया, कभी परिमेय हो गया। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा कभी अपरिमेय है, कौन सा परिमेय है। तो यहाँ पे आपका हो रहा है 4 नंबर आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। दो पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या ही होता है। पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करेंगे तो वो पूर्णांक ही होगा। तो इसका हो जाएगा प्राकृतिक संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या हो जाएगा सही इसका आंसर। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है? परिमेय पूछ रहा, हाँ, दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? तो अपरिमेय होता है, ऑप्शन में बोल रहा है अपरिमेय होता है, परिमेय होता है, या पूर्णांक पूर्ण होता है, या अभाज्य होता है। तो परिमेय संख्या का योग हमेशा परिमेय ही होगा। तो ये आपका 2 नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। पूछा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों उपस्थित होते हैं। प्रत्येक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, तो ये होगा असत्य। अगला देखते हैं 20 नंबर। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, हाँ, एक वास्तविक संख्या होती है, यह सत्य है। आपका 1 नंबर हो जाएगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ, ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या होता है 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक चलता है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो अब ये सब भी इसमें आ जाएगा, इसलिए यह सत्य होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या, देखिए, परिमेय संख्या तो कुछ p/q के रूप में होता है, और पूर्ण संख्या p/q के रूप में नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि ये नहीं होगा p/q के रूप में, वो हमेशा नहीं रहता है, इसलिए होगा यह असत्य। इसका आंसर हो जाएगा असत्य, 2 नंबर। कौन सत्य है? इसे बोल रहा है कौन सत्य है? पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या, ये असत्य है, ये गलत होगा। पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये भी गलत होगा, क्योंकि 22/7 परिमेय संख्या होता है। पाई परिमेय और 22/7 अपरिमेय संख्या, ये भी गलत होगा, क्योंकि पाई होता है अपरिमेय और 22/7 परिमेय होता है। पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय संख्या, ये होगा आपका राइट आंसर। 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 36/100, आपका 36/100, इसका दो जीरो ऊपर हो जाएगा, 0.34, तो यहाँ पे खत्म हो गया सीधा, तो आपका हो जाएगा शांत हो जाएगा 1 नंबर। इसका एक आंसर है 1 नंबर शांत। आपका होगा 25 नंबर क्वेश्चन। 1/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 1/11, तो 11 को 1 से भाग देंगे, तो आपका 1/11 का मान हो गया 0.09 और इस पे 9 पे रेकर्ड हो गया, तो ये आपका हो गया अनवसनीय अनावृत्ति, अशांत आवृत्ति। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 4.1/8 का दशमलव 4.1/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 4.1/8 क्या होगा? तो हो गया 8 चौक 32, 32 से 33/8, तो इसको आप भाग देते हैं हम लोग। 8 चौक 32, 4 दशमलव आपका हो जाएगा 1, 4.1 के आगे कुछ जाएगा, ये कट जाएगा, तो यह शांत हो जाएगा। 0.3 पर रेकर्ड किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे करके देख लेते हैं हम लोग। 0.3 पर रेकर्ड, यहाँ पे 1 पे ए संख्या पे रेकर्ड है, तो इसको इसके नीचे 9 ला जाएंगे। 0.3 पे 9, तो ये हो जाएगा आपका 1/3, तो 1/3 के बराबर 1/3, जहाँ पे ऑप्शन होगा वहां पे 1/3 आ जाएगा सबका। 1 नंबर में 1/3 है, तो इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। 0.6 बराबर है 6 पे रेकर्ड, तो 0.6 हो गया आपका, इसका रेकर्ड है, इसको 1 तो 9 आ जाएगा नीचे में, तो हो जाएगा 2/3, 2/3, तो 2/3 जहाँ पे होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, तो होगा आपका 1 नंबर। 0.9 बराबर है, तो आपका हो गया 9/9, तो ये हो गया 1, ये 1 के बराबर होगा। 0.047 पर रेकर्ड, 7 पर रेकर्ड है, इसमें आपका
4 घट जाएगा सीधा और बाय 9, 43 बाय 2 पे है। अरे देखिए आपका यहाँ हो गया 47, इसमें 4 घटा के 9 और 0 लगाते हैं तो 43 बाय 90 यानी 43 बाय 90। यहाँ पे जहाँ पे ऑप्शन होगा उसको सही कर देना है। 3 नंबर में ये ऑप्शन है, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। 0.001 पे रेकॉर्ड, ये तीनों पे रेकॉर्ड है तो आपका हो जाएगा 001 पे 999, तो आपका हो जाएगा 1/999। तो इसका ऑप्शन जहाँ पे होगा वो सही हो जाएगा, 3 नंबर सही है। आपका वो 32वां क्वेश्चन है 6√5 गुना 2√5, तो आपका ये कितना हो जाएगा 6 गुना 12, अरे यार सॉरी, देखिए आपका 6 गुना 2 गया 12, 6 गुना 2 12 और 5√5, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, तो आपका हो गया 12 गुना 5 बराबर 60। इसका 60 जहाँ पे होगा वैसे हो जाएगा 2 नंबर 60, आंसर राइट है। तो इसमें बोला है 8√15 भागा 2√5, तो आपका 8√15 बाय 2√3, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इसको 4, 2 से 4 बार कटाएंगे, 3 से √5 बार में 4√5, इसका जहाँ भी आंसर होगा वो सही हो जाएगा। 4√5 3 नंबर में है तो ये सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये 5 + √5 इंटू 5 - √5, ये कौन सा सूत्र में सज रहा है, a² + a² - b² में, a² - b² है, इसमें सज जाएगा क्योंकि यहाँ पे a + b इंटू a - b है, तो यहाँ पे a² - b² में 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 - 5 बराबर 20, तो आपका 20 आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर 20। आपका भी फिर वही क्वेश्चन दोहरा रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 कर दिया है, तो आपका हो जाएगा 9 - 3 बराबर 6, तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो √11 का हो गया 11 - 7 बराबर 4, तो आपका हो गया 1 नंबर आंसर 4। वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, a² - b² के सूत्र पे रखने वाला है, यहाँ पे रख दिए हैं 5 - 2 बराबर 3, तो हो जाएगा इसका आंसर नंबर 2 नंबर 3। 1/√2 का हर का परिमेयकरण करना, 1/√2, इसमें √2 से √2/√2 से गुणा कर देना है, तो इसका आपका हो जाएगा √2/² हो जाएगा 2, √2/2 हो जाएगा आपका 2 नंबर आंसर। करो ना। 1/√7 का हर का परिमेयकरण करने से क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ हर का परिमेयकरण करते हैं हम लोग, इसको √7 से गुणा करते हैं, पर 7√7/7, जहाँ भी ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा, तो 2 नंबर आपका सही है। तो आपका 40 नंबर पे आ गए, 1/2 + √3 का हर का परिमेयकरण करना है, तो 2 + √3, इधर इसको गुना करना है, सीधा माइनस में सीधा करके गुना करते हैं इसको, आपका हो जाएगा 2 - √3 बराबर आपका इसका गुना है ये 2 - √3 बाय a² - b² के सूत्र पे सजेगा, तो 4 - 3 बराबर 1, तो अब इसका 2 - √3, इसका आंसर जहाँ भी होगा वही सही होगा, 2 - √3/1, ये देखिए यहाँ पे आया है वही होगा इसका सही आंसर। तो 41 नंबर देखते हैं हम लोग। अरे इसका परिमेयकरण बोल रहा है 1/√7 - √6 का, तो इसको परिमेयकरण करते हैं हम लोग, √7 - √6, तो इसको गुना करना है √7 + √6 से, तो आपका हो जाएगा √7 + √6 इंटू आपका हो जाएगा 1, ये ऑप्शन जहाँ होगा वही होगा बराबर, इसका हो जाएगा √7 + √6, ये हो जाएगा आंसर। 1 नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है, ये सही है आपका। आपका यहाँ बोल रहा है 1/√7 - 2 का हर का परिमेयकरण करना है, तो यहाँ सिर्फ रूट यहाँ तक है, यहाँ तक, तो यहाँ हर का परिमेयकरण करते हैं, √7 तो आपका हो जाएगा √7 + √2 + 2 + 2 बाय
7 माइनस 4, 7 माइनस 4 आपका हो गया 3, या जहां पे होगा वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सही 2 नंबर। अब 43 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। देखते हैं आप 36 पे पावर 1/2 का मान क्या होगा। तो 36 पे पावर, तो 6 पे पावर 2 इंटू 1/2, 36 को ये लिख सकते हैं, तो 6 पे पावर 2 गुना 1/2, 2 खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। 6 कहाँ है आपका 3 नंबर, ये 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला नंबर बोल रहा है 2 पे पावर 2/3 गुना 2 गुना 1 पे पावर 3, ये क्या होगा। तो ये वाला सूत्र हम लोग आगे पढ़े हैं 9th में, 2/3 गुना 1 प्लस होगा यहाँ पे 1/3, तो आपका 3 हो जाएगा, ये लघुत्तम इसका 3 हो जाएगा, तो आपका 3 + 1 2 + 1 बराबर 3/3, ये खत्म के हो गया 1 बराबर 2 पे पावर 1, 2 यानी 2, आपका 3 नंबर आंसर 2। अब अगला देखते हैं 45 नंबर, 17 स्क्वायर माइनस 17 पे पावर 5, तो आपका 17 हो जाएगा इधर इंटू 2 + 5 बराबर 17 पे पावर 7, ये कहाँ है 17 पावर 7, 4 नंबर आंसर हो जाएगा आपका। अगला देख रहे हैं 4 पे पावर 3/2 का क्या मान होगा। तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, 2 खत्म, 2 पे क्यूब, 2 पे क्यूब हो जाएगा बराबर 8, तो आपका 8 जहाँ पे आंसर रहेगा वही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन दिया है 8, तो यह सही हो जाएगा। 47 नंबर देख रहे हैं हम लोग, 64 पे पावर 1/2, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 पे स्क्वायर गुना 1/2, 2 खत्म, तो 8 पे हो जाएगा 1, तो इसका मान हो जाएगा 8 का है 4 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 8। 125 पे माइनस 1/3, तो 125 को लिखता है 5 पे क्यूब गुना -1/3, ये आपका 3 खत्म, तो 5 पे पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं 1/5, तो आपका 1/5 आंसर हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा आपका सही। अगला देखते हैं हम लोग, अरे देख रहे हैं ये था ना, ये 32 पावर 2/5 का मान क्या होगा। तो बोल रहे हैं हम लोग 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, इसको 2/5 से गुना करना है, तो 5 खत्म हो जाएगा, और 2 पे पावर 2 का मान कितना होता है, अगर हम लोग जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 4 होगा, तो ये हो गया 4, 2 नंबर आंसर हो जाएगा 4। तो 52 नंबर देख रहे हैं 16 पे पावर 3/4 का मान क्या होगा। तो 16 को हम लोग सकते हैं 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 4, तो 4 खत्म, 2 पे पावर 3 बराबर 8, आपका आंसर हो जाएगा 8, यानी 4 नंबर 8। अब इधर 53 नंबर देख रहे हैं, अब ये अंतिम क्वेश्चन नहीं है, और दो बचा हुआ है, अंतिम आ जाएगा तो बोल देंगे हम। 53 नंबर आपका आ गया क्या है 9 पे पावर 3/2, तो इसको 9 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 गुना 3/2, ये 2 खत्म, 3 पे पावर 3 बराबर कितना होगा 27, बराबर 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 27। आपका 54 नंबर आगे देख रहे हैं 16x बराबर 8, तो आपका x बराबर हो जाएगा 8/16, तो x बराबर 1/2, कहाँ है 1/2, तो 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। 2 पावर -3 का मान क्या होगा, बराबर वो 8 दे दिया है, तो आपका हो जाएगा 1 पावर 2/3 बराबर 1/8, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। वैसे तो इसी प्रकार हमारा एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है, तो अगला चैप्टर के लिए आप तैयार हो जाएं। अदर सब्जेक्ट यानी इंग्लिश का डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, वो जाके देख सकते हैं आप लोग, और परीक्षा का पूरा तैयारी कीजिए, गुर्दा उड़ा दीजिए।